राजा भरत महान सम्राट ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वे अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। प्रजा उन्हें पिता के समान प्रेम करती थी। समय बीतता गया। जब राजा भरत को लगा कि अब संसार के सभी कर्तव्य पूरे हो चुके हैं, तब उन्होंने अपना विशाल राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया। इसके बाद वे जंगल चले गए ताकि अपना शेष जीवन भगवान विष्णु की भक्ति और तपस्या में लगा सकें। वन में उन्होंने एक शांत आश्रम बनाया। उनका अधिकांश समय ध्यान, जप और भगवान के स्मरण में बीतने लगा। धीरे धीरे उनका मन संसार से पूरी तरह विरक्त हो गया। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। एक दिन वे नदी के किनारे बैठे ध्यान कर रहे थे। तभी एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आई। अचानक पास ही एक सिंह जोर से दहाड़ा। भयभीत होकर हिरनी नदी में कूद गई। छलांग लगाते समय उसने एक छोटे से हिरन के बच्चे को जन्म दे दिया। हिरनी स्वयं तो प्राण त्याग बैठी, लेकिन वह छोटा सा शावक किसी तरह बहकर किनारे आ गया। राजा भरत का हृदय दया से भर उठा। उन्होंने उस असहाय बच्चे को उठा लिया और अपने आश्रम में ले आए। शुरू में उनका उद्देश्य केवल उसकी रक्षा करना था, लेकिन धीरे धीरे वही दया गहरे मोह में बदल गई। अब उनका मन भगवान की भक्ति से अधिक उस हिरन के बच्चे में लगने लगा। वे उसके लिए भोजन जुटाते, उसकी चिंता करते और हर समय उसी का ध्यान रखते। यदि वह थोड़ी देर के लिए भी आंखों से ओझल हो जाता, तो राजा भरत बेचैन हो उठते। धीरे धीरे उनका ध्यान, जप और तपस्या कम होने लगी। उनका मन भगवान के बजाय उस हिरन के इर्द गिर्द घूमने लगा। समय आया जब राजा भरत का अंतिम क्षण निकट था। उस समय भी उनका मन भगवान विष्णु में नहीं, बल्कि उसी हिरण में लगा था। वे सोच रहे थे, मेरे बाद इस हिरण का क्या होगा? शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता है, अगले जन्म में उसी के अनुसार उसकी गति होती है। इसी कारण राजा भरत का अगला जन्म एक हिरण के रूप में हुआ। लेकिन उनके पूर्व जन्म की साधना इतनी महान थी कि हिरण के शरीर में भी उन्हें अपने पिछले जन्म की स्मृति बनी रही। उन्हें अपनी भूल का गहरा पश्चाताप था। इसलिए वे साधु संतों के आश्रमों के आसपास ही रहते और किसी भी प्रकार के मोह में नहीं पड़ते। उस जन्म के बाद उन्होंने पुनः मनुष्य रूप में जन्म लिया। इस बार उनका नाम पड़ा जड़ भरत। जड़ भरत ने निश्चय किया कि अब वे किसी भी प्रकार के मोह या अहंकार में नहीं फंसेंगे। वे संसार में रहते हुए भी भीतर से पूरी तरह भगवान में स्थित रहे। लोग उन्हें मूर्ख समझते थे, लेकिन वास्तव में वे महान ज्ञानी और आत्मज्ञानी थे। बाद में उन्होंने राजा रघुगण को आत्मा, संसार और मोक्ष का ऐसा ज्ञान दिया कि राजा का अहंकार समाप्त हो गया और उन्हें सच्चे ज्ञान का मार्ग मिला। दोस्तों, ये कथा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। दया करना महान गुण है, लेकिन जब दया मोह में बदल जाए और हमें भगवान तथा अपने कर्तव्य से दूर कर दे, तब वही मोह बंधन बन जाता है। इसलिए प्रेम करें, सेवा करें, करुणा रखें, लेकिन अपने जीवन का सबसे बड़ा आधार हमेशा भगवान का स्मरण और सत्य का मार्ग ही बनाए रखें। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म की अद्भुत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि।